हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, अक्टूबर मंथ की देखने वाले हैं। अक्टूबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और आपके लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। प्लीज माँ बाबा गुरु जी गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। अक्टूबर मंथ उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अक्टूबर मंथ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है ब्रह्मांड की तरफ से, सबसे फर्स्ट इंट्यूटिव मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि ब्रह्मांड आपको साइंस भेज रहे हैं। ब्रह्मांड आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आप ऑलरेडी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को देख पा रहे होंगे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको कुछ क्लिक कर रहा है। ओके, सही वक्त पर सही मैसेज आप सुन पा रहे हैं। कुछ साइंस आपको दिए जा रहे हैं। अभी वो साइंस ड्रीम्स के माध्यम से हो सकता है, किसी वीडियो के माध्यम से हो सकता है, किसी मैसेज के माध्यम से हो सकता है, या फिर कोई इंसान आपको कुछ कहे, कोई बात कहे, उसके माध्यम से वो चीज हो सकती है। तो कहने का मतलब आपको यूनिवर्स कुछ साइंस तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, पर आप शायद उन साइंस को सुन नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ज्यादा। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस पर फोकस करें। सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि आपको जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उन साइंस को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कैसे डिकोड करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यस मुझे साइंस मिल रहे हैं लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ, तो माय डियर आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप अंदर से बैलेंस नहीं हो। तो आप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दो, ग्राउंडिंग करना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। जब तक आपका मन अशांत रहेगा, जब तक आपका मन भटकता रहेगा, आप साइंस को पिक नहीं कर पाओगे, उनको डिकोड आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कोई बहुत जरूरी मैसेज है जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन जिसे आप पिक नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज आई मीन डिकोड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन साइंस को समझें, उन पर फोकस करें, इग्नोर नहीं करें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो उस पर ट्रस्ट करें, सबसे बड़ी बात। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू मैम। King of Swords, King of Swords. Okay. 9 of Wands. Okay. 10 of Wands. Ace of Swords. Exactly, मैं इसी की बात कर रही हूँ कि आपको कुछ तो क्लिक कराया जा रहा है, कुछ तो मैसेज आपको दिया जा रहा है, कुछ तो आपको मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, जिसे आपको डिकोड करने की जरूरत है, जिसके साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। मे बी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, या मानना नहीं चाह रहे हैं, ये कुछ भी चीज हो सकती है। हो सकता है वो आपको थॉट ही भेज रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है ना, या कुछ करने का आपके अंदर आ रहा है कि ऑलरेडी अगर आप किसी सिचुएशन में अपना आपको स्टक फील भी कर रहे हो, तो भी अगर आपको अंदर से कुछ एक पुश मिल रहा है ना कि मुझे ये कर लेना चाहिए, तो माय डियर ये आपका खुद का नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है ये चीज। पहले अगर वो आइडिया आपके अंदर नहीं आया था ना, अभी कोई चीज अगर आपको किसी तरफ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, कुछ करने के लिए अगर आपको अंदर से एक
पुश मिल रहा है ना, या कोई आइडिया आपके अंदर आ रहा है, या कुछ क्लिक आपको हो रहा है, तो वो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। आई होप आप मेरी मैसेज को समझ पा रहे हो, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। The Empress. Wow. Great. Two of Cups. Four of Cups. Ace of Wands. Universe. Yeah, क्या overall guidance है universe. Bottom of the deck है King of Pentacles. Let's see, यहाँ से देखते हैं. Thank you, Mama Guruji. Scorpio वृश्चिक राशि. Knight of Swords. Ten of Cups. Knight of Cups. Okay. Bottom of the deck है Two of Swords. My dear Scorpio, वृश्चिक राशि, ये मंथ आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है. अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपकी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन से आप इस महीने जो है गुजरने वाले हैं. अभी तक आपने मतलब अभी रिसेंटली जो आपने प्रॉब्लम्स देखी है ना अपनी लाइफ में, अब डेस्टिनी आपको बेसिकली वहां लेकर के जा रही है जहां आपको होना चाहिए. यहाँ पर ये चीज दिखाई जा रही है कि आपने अपने लेसन्स को सीखा है, आपने कर्मास को काटा है, आप हारे नहीं हो, और जिसे कहते हैं ना, आप एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हो. और अब जो कुदरत आपको लेकर के जा रही है, अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि आप एक साइकिल को क्लोज कर रहे हो और एक नई अबंडेंट साइकिल में आप टैप इन करने वाले हो, जहां पर आप बहुत हैप्पी यहाँ पर रहने वाले हो. मतलब वो एनर्जी, अभी तक जो चीजें, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही. यस, इसके पीछे का जो कार्ड है ना, वो यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस है. चीजें आपको क्लियरली नहीं नजर आ रही थी. बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, जो चीजें आपके साथ घटित हो रही है, वो हो क्यों रही है, इसका होने का रीजन क्या है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ. बट अब जो आपके जीवन में आएगा, अब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में वो चीजें क्यों हुई आपके साथ. अभी हाल रिसेंटली जो भी आपने फेस करा है, कुछ महीनों से जो आपने फेस करा है, वो चीजें क्यों घटित हुई, एक्चुअल में आपको क्या समझाया जा रहा था, आपको क्या बताया जा रहा था, और आपको किस तरफ लेकर के जाया जा रहा था. तो ये मंथ आपको वो क्लैरिटी दिलाने में आपकी मदद करेगा. इस महीने आप एक बिजी एनर्जीज में टैप इन करोगे. ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करने वाले हो, एनर्जी से भरे हुए, एक नई शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो यहाँ पर। मतलब आपके अंदर की जो पावर है ना, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ गजब ही होगी। मतलब जिसे कहते हैं ना यूनिवर्स का वो आशीर्वाद, आपके जो भी डीटी हैं, जो भी डिवाइन एनर्जी है, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, वो जो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं ना, आपको वो जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो गजब की इस महीने रहने वाली है। वो आपको एक दोबारा से खड़े होने में, वो सिर्फ खड़ा होना ही नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ एक योद्धा की तरह आगे बढ़ने में वो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ मुझे तो शुरू से शुरू करना है, लेकिन एक वो कॉन्फिडेंस के साथ कि अब मैं जीत कर दिखाऊंगा, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, वो वाली एनर्जी के साथ। मतलब ये नई एनर्जी ला रहा है, लेकिन दोबारा से शुरू करने वाली बात बता रहा है। लेकिन ये किस तरीके से बता रहा है कि बहुत ही एनर्जी है, बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी है, बहुत ही वाइज एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब यहाँ पर कोई कमी वाली एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है, दुख वाली एनर्जी नजर नहीं आ रही है कि मुझे फिर से शुरू करना पड़ रहा है, जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। वो ऊर्जा बहुत आपकी ना मतलब ब्राइट है। मतलब हाई एनर्जीज में आप इस महीने रहने वाले हो, और ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी लाइफ में इस महीने आगे बढ़ोगे। उसको जिसे कहते हैं ना कि आगे लेकर के बेसिकली आप जाने वाले हो, फुल पावर में आप रहने वाले हो। चैरियट की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी एक चैरियट की ऊर्जा लेकर के आ रहा है, चैरियट ऑफ द विंड। कहने का मतलब आप एक चैरियट की भांति कि भाई मैं एक योद्धा हूं और मुझे इस फाइट को तो जीतना है, चाहे मुझे भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे एटलीस्ट मौका दिया है तो मुझे खड़े होना है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ मुझे मौका दिया गया है तो मैं खड़े हो रहा हूं या मुझे तो आगे बढ़ना ही है, नहीं। ये ऊर्जा कुछ डिफरेंट है, ये ऊर्जा कुछ अलग है। आप में से जो लोग इसे रेजोनेट कर पाओगे ना, आप में से जो लोग इसे फील कर पाओगे, वही समझ सकते हैं इस एनर्जी को। सभी नहीं समझ सकते इस एनर्जी को जिसके साथ ये घटित होगा, ठीक है। तो उस एनर्जी के साथ और जीतने की, जिसे कहते हैं ना जीतने की सोच रखते हुए कि हाँ मुझे बढ़ना है और मुझे जीतना है, मतलब मुझे बढ़ना है और मुझे जीतना है, उस वाइब के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। और एक चीज और यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपको कि आप पूरी तरीके से सेफ हो, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो इस चेंज में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस बदलाव में। आप बेसिकली अपने अंदर बदलाव देखोगे इस महीने। आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके अंदर शिफ्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आप अपने अंदर से हो रहे हो, जिस वजह से कि आप बाहरी रूप में भी चीजों को ट्रांसफॉर्म आप कर पा रहे हो, ठीक है। और ये ब्लेसिंग्स आपको जो मिल रही है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आ रही है। और इसके साथ ही साथ में अगर आपको बोलूं, जो आपके गुड कर्मास है और जो कुछ आपने अपने कर्मास इक्वल किए हैं, जितना आपने कर्म किया है, जितनी आपने मेहनत करी है, गुड कर्मास आपने करे हैं, उनके ब्लेसिंग्स का वक्त अब यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। वो वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। मतलब आपके आपके अंदर पता है क्या चलेगा, आपके माइंड में इस महीने क्या चलने वाला है कि अब मैं किसी तरह के जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराने वाला नहीं हूँ, घबराने वाली नहीं हूँ। मुझे जितना काम देना है, मुझे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है दे दो, मैं कैपेबल हूँ। समझ रहे हो इस कॉन्फिडेंस को, समझ रहे हो? उस कॉन्फिडेंस में आप टैप इन करोगे। मतलब यहाँ पर बोझ नहीं है, यहाँ पर किसी काम का या किसी रिश्ते का या फिर किसी भी चीज का बोझ नहीं ले रहे हो, आप उसे खुशी खुशी, आप उसे पूरी फुल ऊर्जा के साथ आप उसको कर रहे हो। और आप इस सोच के साथ शुरू कर रहे हो कि इस चीज को खत्म भी मैं ही करूंगा या खत्म मैं करूंगी ही करूंगी, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, ना कि एक बोझ लेकर के। समझ रहे हो आप? तो वो एनर्जी आपकी इस महीने यहाँ पर रहने वाली है। और इस महीने आपको मेहनत करने से बिल्कुल भी कतराना नहीं है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ स्कॉर्पियो, शनि देव की, सैटर्न की, लॉर्ड जो सैटर्न है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप जितनी मेहनत करोगे इस महीने, जितना आप अपनी तरफ से अपनी पावर दिखाओगे, जितना आप मेहनत करोगे,
उतनी ही ब्लेसिंग्स आपको शनि देव यहाँ पर देंगे। इस महीने आलस का कोई काम नहीं है, मतलब आपकी लाइफ वो ब्लेसिंग से भर देंगे। आपकी लाइफ में वो जो आप में से कुछ लोगों की जो स्टेबिलिटी खोई थी ना, जो या जिस भी एरिया में स्टेबिलिटी खोई थी, जहां पर भी आप डगमगाए थे, वहां चीजें दोबारा से बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी, और अब की बार वो ऐसी होंगी कि वो हिलेंगी नहीं। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको जो मौका इस महीने मिल रहा है ना, आप वो कार्य करते जाइए उसी पावर के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ। अपनी इस फायर को ना इस महीने फीका नहीं होने देना है। अपने आप को ना इस महीने मतलब मैं अगर बोलूं तो कंसिस्टेंट रहना, छोड़ना मत उस चीज को। जो भी कर रहे हो, जिस ऊर्जा के साथ कर रहे हो, उस ऊर्जा को बनाए रखना, उस ऊर्जा में कमी मत आने देना। कभी कभी ऐसा लगे ना कि हाँ अभी थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे, अभी थोड़ा सा लो लग रहा है मुझे, लोअर वाइब्रेशंस में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ग्राउंडिंग करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें आप जरूर कीजिए उस टाइम पीरियड में। अपने आप को याद दिलाइए। इस रीडिंग को एक बार इसे और सुन लीजिएगा, ठीक है? ये आपको दोबारा से रिचार्ज कर देगी, आपको दोबारा से ये चीज याद दिला देगी, ठीक है? तो अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, उठाना है आपको, अपने आप को रोकना नहीं है, उस स्पीड को आपको कम नहीं करना है, बस आपको बढ़ते रहना। इस महीने यह है कि आपकी खुशियों की चाबी ना आपकी स्पीड में है। आप जिस तरीके से, जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस जिस मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत एक्टिव दिखा रहे हैं वो आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि थके हारे आप बढ़ रहे हो, नहीं। आप बहुत दूर तक भाग सकते हो, आप बहुत दूर तक बिना थके आप रन कर सकते हो, वो वाली एनर्जी है, आप रुकने वाले नहीं हो। तो वही अपने आप को जिसे कहते हैं उस अपने आप को एम्पावर करना, ठीक है, अपने आप को जगाए रखना आपके लिए इस महीने के लिए बहुत जरूरी है। और जितना आप अपने आप को इस महीने जगाए रखोगे ना, जितना अपनी नजरों को एक, जिसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ना देख करके कि शॉर्ट टर्म में मुझे शॉर्ट टर्म में मुझे क्या मिल रहा है, मेरी टंग स्लिप हो रही है, सॉरी, शॉर्ट टर्म में मुझे चीजें क्या मिल रही है, नहीं, लॉन्ग टर्म में चीजें मुझे क्या मिल रही है। अगर आपका फोकस वहां रहेगा ना, तो आप बहुत सारी बरकत को रिसीव करने वाले हो। अभी ये बरकत आपके करियर में हो सकती है, आपके रिश्तों में हो सकती है, आपके मान सम्मान में हो सकती है, आपके फाइनेंसेस में हो सकती है, ठीक है? जो जहां रिक्वायर्ड है, सबकी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, अलग अलग है, तो जिसको जो चीज की रिक्वायर्ड है वो अलग अलग रहेगा यहाँ पर, ठीक है? तो वो वहां जाकर के वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, वो अबंडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। करियर की अगर बात की जाए तो माय गॉड, यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आप कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो इस महीने, बहुत बड़ा एक डिसीजन लेने वाले हो। ये जो भी एक्शन, ये जो भी डिसीजन आप बना रहे हो अपने करियर के रिगार्डिंग इस महीने, वो आपको बहुत ही ब्लेस करने वाला है आने वाले समय में। मतलब यहाँ पर वो क्राउन है, दैट मीन्स कि वो आपको सक्सेसफुल बना करके ही रहेगा। तो उस चीज को लेकर के, जो भी कार्य को आप शुरू कर रहे हो, जिस भी काम को या फिर जिस भी आइडिया को आप अप्लाई कर रहे हो इस महीने, डाउटफुल मत रहिएगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सक्सेस फॉर श्योर है, पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है आपको। मेहनत लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मेहनत बहुत लगेगी, या फिर मुझे शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, इट्स ओके, आप आगे बढ़ो। एक ही मैंने बोला ना, इस महीने आपको अपने आप को याद दिलाना है, मैं एक योद्धा हूं, मैं एक योद्धा हूं। आप चाहे मेल हैं या फिर फीमेल हैं, मैं एक योद्धा हूं और मुझे इस लड़ाई को लड़ना है। मैं इसे लड़कर इस फाइट से फाइट करके ही मैं इस चीज को पा पाऊंगा। ये एक आपको मेंटेलिटी बनाए रखनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसी चीज से आपको डरना नहीं है इस महीने। और ऐसे एटीट्यूड में अगर आप इस महीने रहोगे, बिलीव मी, ये जो भी चीज को आप शुरू कर रहे हो, ये जो भी काम आप शुरू कर रहे हो, इसमें आप सक्सेसफुल रहने वाले हो, ये आपको बहुत ब्लेस करेगा। अगर आप किसी नई कंपनी को भी ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वहां पर बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, मुझे बहुत अलग चीजें फेस करनी पड़ सकती है, इट्स ओके, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। आपको नहीं पता आपको क्या मिलने वाला है, आपको बिल्कुल नहीं पता। जिस चीज से आप डर रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर
थोड़ा सा भी अगर आपको किसी चीज को लेकर के डाउट हो रहा है ना करियर में कि भाई मैं ये शुरू करूं या नहीं करूं, आपको नहीं पता कि आप उसमें कितने ब्लेस्ड रहने वाले हैं, वो आपको कहाँ लेकर के जाएगा, बिलीव मी। तो डाउट मत करना, इस महीने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आगे बढ़ो। वो आइडिया आपका बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ब्लेस्ड है, डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। आपके साथ डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्लैनेट्स आपका साथ यहाँ पर दे रहे हैं, कुदरत आपका साथ दे रही है। आपके समय बदलने में कुदरत आपका इस महीने बहुत सपोर्ट कर रही है, ठीक है। एक तो होता है ना कि हम एक्शंस ले रहे हैं पर कुदरत हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो आपके सारे एक्शंस धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन एक वो वक्त आता है जब आप थोड़े से भी एफर्ट्स डालते हो ना, तो कुदरत जब आपको सपोर्ट करती है तो आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। बट यहाँ पर वो चीज है कि आपको अपनी मेहनत को कम नहीं करना है, उस मेहनत को करते रहना है, और उस पॉजिटिविटी के साथ, उस पावर के साथ, उस स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना है, ओके। और पास्ट की चीजों को, पास्ट के बैगेज को, पास्ट के फेलियर्स को अपने सामने मत आने दीजिएगा इस महीने। उनसे डर के पीछे मत हट जाइएगा, उनसे डर के अपने माइंड को डाइवर्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है। ये मंथ बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है आपके लिए। अगर आप खुद का कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। ये मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लग्जरीज अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, अपने अपने अकॉर्डिंगली आपको देखना है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप बाय कर सकते हो इस महीने, ओके। आप बाय कर सकते हो या फिर आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, पर मुझे बाय की एनर्जी, मतलब खुद खरीदने की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है, ओके। मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ही महंगी एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर विद दी एम्प्रेस कार्ड, ओके। तो बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है ये जो आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इस रीडिंग को, तो आपका करियर बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। आपको उसी तरफ लेकर के जाया जा रहा है जहां आपको जाना है, तो डाउट्स को किनारे कर दो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और अपनी पावर को समझो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, और पूरी क्लैरिटी के साथ इस नई शुरुआत को करना है आपको। वहीं अगर हम रिश्तों की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप बहुत ही एक गिवर की एनर्जी में रहोगे, मान सम्मान आपको आपकी फैमिली में यहाँ पर मिलने वाला है, आपके परिवारजन आपको बहुत सम्मान देने वाले हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो गई थी ना एक दूसरे के साथ, तो वहां पर भी चीजें बेटर होंगी, आप खुद से चीजों को बेटर करोगे, और चीजें मुझे बेहतर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर हो क्या रहा है, आप भी एक गिवर भी बन रहे हो, रिसीवर भी बन रहे हो, ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। यहाँ पर ना तराजू की एनर्जी है, स्केल की एनर्जी है, जो कि जस्टिस की बात करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, मतलब आप इस महीने रिश्तों में खास करके उन चीजों को आप कर सकते हो जो आपको लग रहा हो कि ठीक है, मुझे ये स्टेप पहले ले लेना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लिया, बट अब मैं उस स्टेप को लूंगी या लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी सिचुएशन में आपकी गलती हो सकती है, और जो भी कोई मनमुटाव चल रहे थे, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन चल रही थी, और आप शायद ईगो फाइट्स में थे या फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ मैं सही हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ मैं गलत हूँ, तो मुझे यहाँ पर आगे पहल पहल मुझे करनी चाहिए, तो वो आप करोगे, यहाँ पर आप पीछे नहीं हटोगे। कहने का मतलब, जो चीज इस महीने आपको सही लग रही है ना कि ये चीज होनी चाहिए, मुझे ये पहले करना चाहिए था, मैंने पहले नहीं किया, बट मैं ये अब करूंगा, तो वो करते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब अपने रोल को ना बहुत अच्छे से आप निभा रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से बैलेंस्ड वे में आप यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हो अपने रिश्तों में, जिस वजह से कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है, आपको बहुत माना जाने वाला है इस महीने, बहुत प्यार बढ़ेगा, हैप्पीनेस होगी। मतलब एक बहुत ही मुझे रिलेशनशिप्स में, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, स्पाउस हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, सोसाइटी आसपास के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, मतलब आप उनके साथ भी खुश रहेंगे, उनका प्यार भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है।
वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही ये हर तरह से, जिसे मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं ये सिर्फ इन अ पॉजिटिव सेंस ही हो कि आपको जो पहले करना चाहिए था वो आपने पहले नहीं किया। मतलब जो लोग डिजर्व नहीं करते आपकी जिंदगी में, आपको लगता है कि हाँ वो लोग टू फेसेस हैं भाई, वो मुझे डिजर्व नहीं करते, तो ऐसे लोगों से मुझे पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए थी। तो वो दूरी आप अब बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एम्प्रेस में ही जस्टिस की ऊर्जा है, तो आप वो कदम उठाएंगे जो आपके लिए, आपको सही लगता है और आपके लिए जरूरी भी है। ठीक है, तो वो एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, आप अपनी पावर में हो, रिलेशनशिप्स में भी आप अपनी पावर में हो और पूरी क्लैरिटी के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके की आपकी तरफ से तो आप टू फेसेस नहीं हो। आपको लगता है कि हाँ सामने वाला आपके प्रति ठीक है तो वेलकम है, अच्छा है, वो वेलकम है। अगर नहीं तो नहीं, आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, इस महीने चीजों को कट करने की कोशिश करोगे और कट करोगे भी। और जहां चीजें बेहतर होनी चाहिए, जहां रिश्ते इंप्रूव होने चाहिए, वहां रिश्तों को इंप्रूव करोगे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो आप, एक बहुत ही अच्छा रोल आप प्ले करने वाले हो इस महीने। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के लिए देख रही थी तो उनकी प्रेगनेंसी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो आप इस महीने कंसीव कर सकते हैं। ये मंथ बहुत बेहतर है आपके लिए। ठीक है, मुझे बेबी बर्थ भी किसी के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए? फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा अपने आप को होते हुए यहाँ पर देखोगे, बहुत आपका बैक बहुत स्ट्रांग रहेगा फाइनेंशियली। ओके, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी यहाँ रहने वाले हो। मुझे बेबी बर्ड्स की बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। आप चाहे प्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे और आप असफल हो रहे थे, इस मंथ आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये मंथ बहुत अच्छा है स्पेसिफिकली कंसीविंग के लिए। ओके, जिन लोगों को लेडीज प्रॉब्लम, ठीक है, लेडीज प्रॉब्लम है, जिन लेडीज को लेडीज प्रॉब्लम हो रही थी, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे या फिर कंसल्ट नहीं भी कर पा रहे थे या फिर आपको किसी भी तरीके से रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, इस महीने जरूर ट्राई कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी, आपको सही ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आपके लिए मिल रही है क्योंकि आपके लिए ना आगे जाकर के हेल्थ के लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही बैलेंस एनर्जी को बताता है। आपको जिस चीज की जरूरत है ना वो चीज आपको मिलेगी, चाहे वो जिसे कहते हैं किसी की राय लेना ही क्यों नहीं हो, कोई अच्छी राय आपको दे दे आपकी हेल्थ के लिए कि आपको ये कराना, ऐसे करना चाहिए, इस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उस चीज में वो मदद कर दे। ठीक है, तो आपके आसपास के लोग आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग क्या गाइड कर रहे हैं ना आपको, उस चीज को सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। इवन जहां कहीं आप प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं, खासकर फीमेल्स के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जो भी आप फीमेल से मतलब फीमेल्स की जो इश्यूज होते हैं, रिलेटेड इश्यूज होते हैं वॉर्म एरिया से रिलेटेड, वो यहाँ पर ठीक होंगे, बेटर होंगे। ठीक है, तो जो भी ट्रीटमेंट है आप इस महीने ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी अगर आप ले रहे हो और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो इस महीने आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, आप भी जरूरी कदम उठाओगे इस महीने, वो मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी यहाँ पर जरूरी कदम उठाने वाले हो। ठीक है, इस महीने ना मुझे एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग मिल रही है अभी। चाहे देखिए, ये जिनके लिए यहाँ पर मैं मैसेज दे रही हूँ ना, जो फीमेल्स देख रही हैं, लेकिन ये फीमेल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैं सभी के लिए यहाँ पर दे रही हूँ। फीमेल्स के लिए तो है ही है, उनके लिए खासकर जो कंसीव करना चाहते हो, जिनको ये प्रॉब्लम भी है, लेकिन मेल्स भी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, प्लीज इस चीज को लेकर के ऑफेंड मत हुइएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, प्लीज इस महीने आपको उस चीज से थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोला जा रहा है।
तला भुना आपको खाने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है ज्यादा, जितना हो सके सिंपल फूड पर फोकस करें इस महीने। अदरवाइज ना आपके पेट में जलन हो सकती है, आपको एसिडिटी का इश्यू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो सकता है, चीज ज्यादा बढ़ भी सकती है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। और ये बढ़ कैसे सकती है इस महीने आपको शायद पता नहीं चले इतना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज्यादा लोग ना मतलब शौकीन हो सकते हो, या तो आप ऑलरेडी बहुत शौकीन हो नॉनवेज के या मसालेदार चीजें खाने के, ऑयली फूड खाने के, या फिर इस महीने वो शौक आपका बढ़ रहा है, या फिर किसी ना किसी तरीके से वो चीज आप ज्यादा खा रहे हो। तो मत खाइए इस महीने, क्योंकि उस चीज की शुरुआत होगी, जिसे कहते हैं ना बीज डलेगा उस चीज का, उस इश्यू का बीज डल सकता है। तो अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर ऐसी किसी परिस्थिति में हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज मैं ज्यादा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, बहुत ज्यादा स्पाइसी हो रहा है, या नॉन वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज ज्यादा हो रहा है, ऑयली ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज उस चीज को बंद कर दीजिए, ठीक है। कम नहीं करना है, बंद कर देना है आपको। वो चीज आप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी। और इस महीने आपको ये बोला जा रहा है माय डियर, इस महीने आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपको परिस्थितियां सपोर्ट कर रही हैं, परिस्थिति इंप्रूव हो रही है, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो उसको इंजॉय करो। जो आपका साइकिल अब खत्म हो गया है ना, जो चीजें चली गई हैं, जो पीछे आपने टफ मंथ्स देखे हैं अपनी जिंदगी के, मुश्किल समय जो आपने देखा है स्कॉर्पियो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं वो एनर्जी जा चुकी है। अब जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो। अब जो पीछे जा चुका है उसको देखना बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो, और इसको लेकर के इंजॉय करना स्टार्ट करो, अच्छा सोचना स्टार्ट करो, सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। उस एनर्जी में प्रेजेंट में रहो, पास्ट में मत रहो, फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचो। प्रेजेंट में जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उसको लेकर के खुश रहना सीखो, अपनों के साथ खुशी मनाओ, खुद के साथ खुश रहो, ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट करो कि हाँ मैं उस सिचुएशन से बाहर आ गया या आ गई, ठीक है। तो प्रेजेंट में रहना है। आपका एक बहुत बड़ा साइकिल यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और आपकी एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो पास्ट को रिलीज कर दो, प्रेजेंट में रहो और उसको एंजॉय करो, ठीक है। उस पर काम करो और उसको एंजॉय करो। पास्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि इस महीने आपकी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएंगी। यूनिवर्स खुद आपको नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग्स आपको यहाँ पर देंगे। तो पास्ट से आपको पीस क्रिएट करना है, उसको हील करना है, उसको टाटा बाय बाय करना है, उसको लेट गो करना है और मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। किस तरफ? अपनी न्यू जर्नी की तरफ, जो यूनिवर्स आपको इस महीने दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। अक्टूबर मंथ स्कॉर्पियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। हाँ, और बॉटम ऑफ द डेक है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। जो मैंने आपको बोला कि आपको पास्ट को तो रिलीज कर ही देना है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना इस महीने, उसकी जगह नहीं है। अब आपको कहना है इस चीज की जगह, इस पास्ट की जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। जो कुछ महीनों में मेरे साथ हुआ है मैंने उसको रिलीज कर दिया है, वो कहानी वहीं खत्म हो गई। अब मैं न्यू जर्नी पर आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो उस एनर्जी को रिलीज करो, अदरवाइज वो आपको प्रेजेंट में, अभी में खुश नहीं रहने देगी। अगर आप उस एनर्जी में रहोगे, और क्या हो सकता है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाए, उस तरफ देख नहीं पाए उस वजह से। इसलिए पास्ट को इफेक्ट नहीं डालने देना है आपके प्रेजेंट पर, क्योंकि प्रेजेंट में आप जो करोगे वही आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। इसलिए भी आपको फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है, सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस कीजिए, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सक्सेस आपको मिलेगी, आप ऊपर जाओगे, बस आपको ये देखना है कि किसी तरह के अहम में आपको नहीं जाना है। आपको यूनिवर्स दोबारा से यहाँ पर मौका दे रहे हैं, बस जजमेंट का कार्ड नहीं आया है, बाकी सारी कहानी ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं,
ठीक है, आपको दोबारा से एक मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने का, एक नई शुरुआत करने का आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, और आप इस महीने देखोगे अपने आप को चढ़ते हुए, अपनी चीजों को इम्प्रूव होते हुए। ठीक है, तो अपने अंदर अहम की भावना नहीं लेकर के आना कि देखो ये मैंने कर लिया, ये कौन कर रहा है, इस कार्ड को पढ़ लो। अगर आपको इसका ये नजर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, यूनिवर्स ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो अपने अंदर बिल्कुल भी ये भाव मत लाइएगा कि मैंने किया या मैंने कर लिया। ठीक है, मतलब मैं उस तरह से नहीं लाना है कि मैंने किया। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, वो चीज गिराने के लिए, ये सोच गिराने के लिए इनफ होती है। तो वो सोच में मत जाइएगा कि ये मैंने कर लिया या मैंने ही किया। आप ये बोलें कि ये यूनिवर्स ने कर दिया, बस ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो प्राइड में नहीं जाना, उसको अपने रास्ते में बिल्कुल नहीं आने देना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपने अपनी इंटेंशंस पर बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ना, ध्यान रखिए कि आपकी इंटेंशंस सही रह रही है ना। आप किसी तरह के अहम में तो नहीं जा रहे हैं, आप कहीं किसी तरीके से भटक तो नहीं रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, जब हम ऊपर चढ़ते हैं, तो ये चीजें नेचुरली हमें फॉलो करती हैं, हम पर हावी होती हैं। तो उस टाइम पीरियड में हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, अवेयर होने की जरूरत होती है कि क्या कौन सी चीजें हम पर हावी हो रही हैं, और ऐसी नेगेटिव चीजों को हमें खुद पर हावी नहीं होने देना होता है। ठीक है, गुरुजी प्लीज गाइड कीजिए स्कॉर्पियो को अक्टूबर मंथ के लिए, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। सी अबंडेंस अबंडेंस, ये नेगेटिव साइड से आप बाहर आ रहे हो। इस नेगेटिव जो चीजें आपको बांध रही थी ना, जो चीजें आपको दबा रही थी, उन चीजों से आपको बाहर लाया जा रहा है अबंडेंस की तरफ। मैंने आपको बोला है ना, आपको अबंडेंस की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। तो प्लीज पास्ट की जो भी बैगेज है, पास्ट की जो भी लिमिटेशंस है, जो जिन चीजों को आप देखो, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को जैसे पास्ट में देखते थे ना, लिमिट करते थे कि ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, या ये नहीं कर सकती मैं, उन लिमिटेशंस में अपने आप को नहीं बांधना है अब आपको। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट को मत याद करना, उसको रिलीज कर दो, प्रेजेंट में देखो क्या जरूरी है, अपनी पावर में टैप इन करना है आपको। तो आप यहाँ पर अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस महीने आप ऑलरेडी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में रखिएगा। आपके चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका ग्राउंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, धरती से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिंप्लिसिटी में रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको यहाँ पर लग्जरी का नाम लिया ना, कि लग्जरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने, आपको कोई गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, या आप खुद के लिए बाय कर सकते हो, खुद से बाय कर सकते हो। तो सिंपल रखिए अपने आप को, सिंपल रखिए, धरती से जुड़े रहिए, इतना दूर मत चले जाइए कि आप धरती से डिटैच हो जाए, सिंप्लिसिटी से डिटैच हो जाए। यहाँ इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। वो उन चीजों को इंजॉय करो जो कुदरत आपको अबंडेंस दे रही है, आप उसको इंजॉय करो, पर उसको इंजॉय करते करते आप खुद को, अपने तत्व को ना भूल जाएं, खुद आप इम्बैलेंस ना हो जाए, खुद आप इतने मटीरियलिस्टिक ना हो जाएं कि आपको डिवाइन के बारे में, डिवाइन का नहीं पता, उनकी होश नहीं है, आप बस मटेरियल लाइफ में खो रहे हो, आप सिर्फ अपने रिश्तों में खो रहे हो। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है, बहुत ही बैलेंस स्टेट में रह करके आपको आगे बढ़ना है। मतलब मटीरियलिस्टिकली आपको जो भी अबंडेंस दी जा रही है ना, उससे अटैच ज्यादा नहीं होना है आपको, समझ रहे हो आप, बहुत ही बैलेंस स्टेट में आपको रहने की जरूरत है। ये अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर यही बताता है, अपने आप को बैलेंस रखिएगा। ये कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, और ये कार्ड इस चीज को बहुत ज्यादा कंफर्म कर रहा है, इस चीज का खासा आपको ख्याल रखना है। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो, लास्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर क्या है अक्टूबर मंथ के लिए।
क्या कहना चाहते हैं आपको? फाइनेंशियल गोल्स, सेट एंड रीच योर फाइनेंशियल गोल्स टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने गोल्स सेट कीजिए फाइनेंशियली। तो ये बहुत ही बेहतरीन मंथ आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारा काम भी कर रहे हो, बहुत कुछ आप अचीव भी कर रहे हो, ठीक है। तो अपने गोल सेट कीजिए, जो भी कुछ आप फाइनेंशियली आप अचीव करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, उन चीज को सेट करो और आगे बढ़ो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड यस, इस चीज को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगेन ये रिमाइंडर है आपके लिए, डीक्लटर करना, लेट गो करना। चाहे वो कोई आइटम्स हैं, चाहे वो कोई मेमोरी है, चाहे वो कोई पेन है, कोई भी चीज है, नई चीजों के लिए स्पेस बनाना अपनी जिंदगी में, अपने अंदर, अपनी लाइफ में, अपने रूम में स्पेस बनाना, अपनी एनर्जी में स्पेस बनाना। तो डीक्लटर कीजिए। ये सिर्फ मेंटल फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ ये आपके फिजिकल फॉर्म में भी, आपके आसपास भी होगा। तो इस चीज का भी खास करके आपको इस महीने ख्याल रखना है। ओके, तो ये महीना बहुत ही बैलेंस होकर के चलने का है स्कॉर्पियो। बहुत ही खुशी की बात ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। बस इस चीज को बैलेंस रखिएगा कि अपने ऊपर मैं की भावना को हावी नहीं होने देना है। बस आपको ये याद रखना है कि ऊपर वाला है जो हमें गिरा भी सकता है, चढ़ा भी सकता है, तो गिरा भी सकता है, ठीक है। तो वहां आपको एक उस स्टेट में रहना है, ग्राउंडेड रहना है, सिंप्लिसिटी में रहना है। ऐसा नहीं करना है कि अपने आगे आप किसी को कुछ नहीं समझे, या अपने पास्ट को इस टाइम पीरियड में मैं कहूंगी कि इस सेंस में पास्ट को आपको याद रखना है कि हाँ, वो एक स्टेट भी आ जाता है अगर आप इस लेवल पर आ जाते हो तो, या इस जिसे कहते हैं माइंड सेट में अगर आप आ जाते हो तो। वो कुदरत है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो एक एक बहुत ही इंट्यूटिव मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, वो यही आ रहा है कि कुदरत आपको इस महीने दे रही है ना, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक भी करना है, कुदरत को भी देना है। कुदरत आपको दे रही है, आप कुदरत को देंगे, आप कुदरत के लिए करेंगे, आप प्रकृति के लिए करेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप दूसरों की हेल्प करेंगे, जो जरूरत, जिनको जरूरत है आप उनकी मदद करेंगे किसी भी फॉर्म में। खास करके जो चीज आपको मिल रही है उस फॉर्म में तो जरूर ही कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि ये मेंटेन रहे, ठीक है, ये मेंटेन रहे, यही बैलेंस स्टेट होता है। ओके, तो यस माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।